मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की दिग्गज सांसद स्मृति ईरानी और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के बीच सियासी जंग कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच ये जंग साल 2014 से ही चली आ रही है, जब से स्मृति ईरानी ने पहली बार राहुल गांधी के खिलाफ उनके गढ़ अमेठी में चुनाव लड़ा है। उसके बाद तो जैसे राहुल गांधी से जुड़ा कोई भी मसला हो, स्मृति ईरानी जरूर मैदान में उतर जाती हैं। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ, जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ नर्मदा के तट पर आरती की। इस दौरान राहुल गांधी से एक ऐसी गलती हो गई, जिसके बाद तो स्मृति ईरानी ने उनकी एक तस्वीर को ही उल्टा टांग दिया और बोली, अब ठीक है, ओम नमः शिवाय। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव का प्रचार छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी ये यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में पहुंच गई है, जहां शुक्रवार को राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मां नर्मदा के तट पर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ और आरती भी की, जिसके वीडियो से लेकर तस्वीर तक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इन्हीं में से राहुल गांधी की एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें वो ओम लिखा हुआ एक गमछा तन पर ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये गमछा राहुल गांधी ने इस तरह से ओढ़ा हुआ है कि ओम उल्टा नजर आ रहा है और ये तस्वीर खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, शिव त्याग हैं और तप भी, करुणा भी हैं और रुद्र भी, अनादि और अनंत हैं। आज द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान ओमकारेश्वर मंदिर में आराधना और साथ में नर्मदा आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ अपनी तस्वीर तो पोस्ट कर दी, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं देखा कि जो गमछा ओढ़े हुए हैं उस पर लिखा ओम उल्टा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। यहां तक कि अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उन्हें ट्रोल करने में जुट गईं और गमछे पर लिखे ओम को सीधा करने के लिए उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर ही उल्टी कर दी, जिससे गमछे पर ओम लिखा शब्द सीधा हो गया। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए स्मृति ईरानी ने लिखा, अब ठीक है, ओम नमः शिवाय। स्मृति ईरानी का ये ट्वीट देखकर समझ सकते हैं कि वो राहुल गांधी को ट्रोल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। इसी तरह से जब भारत जोड़ो यात्रा की एक वीडियो में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो इस पर भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए एक बयान में कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। यह पहली बार नहीं है जब किसी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की यात्रा के दौरान भारत का अपमान किया है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि आप अपने कारवां में ऐसे कितने लोगों को साथ लेकर चलेंगे। अमेठी से हमने उन्हें विदा किया, अभी भी देश में घूम रहे हैं, लेकिन आज जब देश में घूम रहे हैं तो एक स्तब्ध करने वाली घटना सामने आई कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनकी भारत जोड़ो यात्रा में सुनाई दी। कोई कल्पना कर सकता है कि ये ढोंग, ये पाखंड कांग्रेस पार्टी करती है कि भारत को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। अरे भारत टूटा है क्या? भारत क्या छिन्न भिन्न हुआ है? जब तक एक एक हिंदुस्तानी के मन में मां भारती है, जब तक एक एक हिंदुस्तानी के प्राण हैं, तब तक ये मां और मातृभूमि छिन्न भिन्न नहीं हो पाएगी। बीजेपी भले ही भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा कर रही हो, हालांकि कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया है कि इस तरह के कोई नारे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ऐसा आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। बहरहाल आपको बता दें कि यूपी के जिस अमेठी लोकसभा चुनाव पर कभी गांधी परिवार का दबदबा हुआ करता था, उस सीट से गांधी परिवार का दबदबा किसी नेता ने खत्म करने का काम किया है तो वो स्मृति ईरानी ही थी।
जिन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा अमेठी से लड़ी और शायद उसी वक्त कांग्रेस को अंदाजा हो गया था कि इस बार राहुल गांधी का जीतना मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस ने अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड सीट से भी राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया और जब नतीजे आए तो वाकई राहुल गांधी के हाथ से अमेठी सीट निकल गई। स्मृति ईरानी ने उन्हें हराकर सबको चौंका दिया। हालांकि वायनाड से राहुल गांधी जीत गए थे और आज उसी वायनाड से वो सांसद है। बहरहाल जिस तरह से स्मृति ईरानी कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।